देखो, मैं जानता हूँ कि मैंने ब्रह्मास्त्र मूवी की कमियों को लेकर बहुत कुछ कहा है अपने पिछले वीडियोस में, लेकिन एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि ब्रह्मास्त्र का जो सेकंड पार्ट होगा वो और भी अच्छी तरीके से बनाया जाए और भी ध्यान से बनाया जाए, ना कि जैसा इस मूवी में हुआ था उस गलतियों को रिपीट किया जाए। मेरे अंदर का जो नर्ड है ना, वो जानता है कि इस कॉन्सेप्ट पे, इस दुनिया पे, इस अस्त्रवर्ष पे कितना बड़ा पोटेंशियल है, क्या कुछ नहीं किया जा सकता इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर। और भी कई सारी कहानियां लिखी जा सकती हैं और भी कई सारे ना जाने कि क्या कुछ नहीं बन सकता है इस अस्त्रवर्ष के कॉन्सेप्ट को लेकर। इसलिए जो मांग उठी है इंटरनेट पे वानर अस्त्र और नंदी अस्त्र के स्पिन ऑफ सीरीज या मूवी के लिए, उससे मैं टोटली एग्री करता हूँ, क्योंकि हमें दिखाया ही नहीं गया वानर अस्त्र और नंदी अस्त्र का कैपेबिलिटी कि आखिर वो क्या सकते हैं। बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। उसी के साथ हमें ये भी जानना पड़ेगा कि SRK और नागार्जुना के कैरेक्टर को ही क्यों चुना गया इस अस्त्र को धारण करने के लिए, कि कोई तो देता होगा ना या पास ऑन होता होगा, तो इन्हें ही क्यों चुना गया, ये सब भी हमें बहुत ही जरूरी है जानना। इसलिए मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव मूवी से, जो कि हम जानते हैं कि एक विलन ओरिएंटेड मूवी होने वाली है। एक विलन की कहानी दिखाई जाएगी इस मूवी में। ये एक अपने आप में ही फैसिनेटिंग बात है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर विलन के पर्सपेक्टिव से मूवी बनती ही नहीं है। साथ में हमें यह भी पता है कि अमृता और देव की प्रेम कहानी दिखाई जाएगी, जैसे कि शिवा और ईशा की दिखाई गई थी। लेकिन मैं बस इतना चाहूंगा कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए या नॉन सेंसिकल लव स्टोरी ना दिखाया जाए, जैसा कि शिवा और ईशा के साथ हुआ था। साथ ही में मैं ये चाहूंगा कि देव के पर्सपेक्टिव को ज्यादा फोकस में लिया जाए और हमें ये बताया जाए कि आखिर उसके मन में ये लालच आई कैसे कि उसे और पावर्स चाहिए और शक्ति चाहिए, और आखिर किस पर्पस के लिए उसे और शक्ति चाहिए, क्योंकि हमें अभी तक ये तो नहीं बताया गया कि उसे दुनिया में कब्जा करना है या ऐसा कुछ। उसके बाद ईशा का कैरेक्टर, मैं बस चाहूंगा कि उसे कुछ और काम दिया जाए सिवाय 10,000 बार शिवा चिल्लाने के। और इसी को लेकर मार्केट में थोड़ी थ्योरी चल रही है। पहली थ्योरी ये कहती है कि असल में वो एक विलन है और आखिर में जाके देव के साथ मिल जाएगी, और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि असल में वो उसका अदर हाफ है, मतलब उसकी शक्तियों को एम्प्लीफाई करने का काम करती है और अगले पार्ट में उसे एक पावर्स मिल जाएंगी, जैसे कि कोई अस्त्र मिल जाएगा। इसी पे इंक्लूड करते हुए एक थ्योरी और है कि जब शिवा नहीं रोक पा रहा था ब्रह्मास्त्र की शक्तियों को, तब ईशा ने अपना हाथ उसके सीने पे रखा और अचानक से उसकी पावर्स एम्प्लीफाई हो गई और उसने स्टेबल कर लिया ब्रह्मास्त्र को। तो किसी तरीके से ईशा के अंदर पहले से ही एक पावर है जिसका यूज आगे जाके वो कर सकते हैं। अब उसे विलन बनाएंगे या सिंपली उसे प्रोटैगनिस्ट की लव इंटरेस्ट के तौर पे रखेंगे, ये देखने वाला रहेगा। बाकी मैं चाहूंगा कि उसे कुछ काम दिया जाए प्लीज। उसके बाद एक बात ये कि जब हमने ब्रह्मास्त्र को स्टेबल होने के बाद देखा, तो एक तरीके से उसने एक रेडियो एक्टिव या एक सिग्नल्स भेजे ऑल ओवर द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, कि वो स्टेबल हो चुका है, अब वो खुला है, मतलब कोई भी आके उसको ले सकता है। तो क्या यहाँ पर हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग्स को देख सकते हैं, एलियन वगैरह? पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा ना, इस अस्त्रवर्ष में एंडलेस पॉसिबिलिटी है और एंडलेस कहानियां गढ़ी जा सकती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और मैं वो सब कुछ होते हुए देखना चाहता हूँ, मतलब व्हाई नॉट, हम ये अस्त्रवर्ष है, कुछ भी कर सकते हैं हम। ये तो हो गई आने वाली कहानियों को लेकर, लेकिन अगले मूवी में हम ये देखना चाहेंगे कि अस्त्र आखिर हैं क्या, अस्त्रों के बारे में और डिटेल में जानना चाहेंगे, और ज्यादा हम इन डेप्थ में जाकर अस्त्रों और उसके बारे में जानना चाहेंगे, जो कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर कहता भी है कि हमें इंटेंशंस ही नहीं पता अस्त्रों की, आखिर अस्त्र बने किस लिए थे, किस पर्पस की वजह से बने थे, जो कि हम फोकस कर सकते हैं अगले मूवी में या आने वाली मूवी में। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगले मूवी में एड्रेस किया जाए, क्योंकि अस्त्रों को तो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया था ब्रह्मास्त्र इस मूवी में। ये थी मेरे एक्सपेक्टेशंस और वो सारी चीजें जो मैं देखना चाहता हूँ अगले मूवी या आने वाली मूवीज में। बाकी तुम अपने एक्सपेक्टेशंस और अपनी थ्योरीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।